गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज करंट अफेयर आज का देख लेते हैं। यहाँ पर 9 मई 2023 का शुरू करेंगे एक शॉर्ट न्यूज़ के साथ। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि ऑल इंडिया रेडियो, जो कि कंट्री का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, उसको एक्सक्लूसिवली रेफर किया जाएगा एज आकाशवाणी इन ऑल ब्रॉडकास्ट एंड प्रोग्राम्स। क्या हुआ था ना, प्रसार भारती एक्ट 1990 को पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, जिसका एम था कि जो ऑल इंडिया रेडियो है, इसका नाम जो आकाशवाणी है, इसको स्टैट्यूटरी प्रोविजन के साथ लागू किया जाए। लेकिन पेंडिंग प्रोसेस चल रहा था। 1997 में ये एक्ट लागू हुआ और ये जो नेम चेंज वाला प्रोसेस है ये पेंडिंग था, तो इसको अब कंप्लीट कर दिया गया है। आकाशवाणी के रूप में एक्सक्लूसिवली रेफर किया जाएगा ऑल इंडिया रेडियो को। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये जो दिन है 8 मई के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी। थीम क्या है? बी अवेयर, शेयर, केयर। थैलेसीमिया की बात करें तो एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को भी 8 मई के दिन ही सेलिब्रेट किया जाता है। और हम यहाँ पर देखें तो ये बर्थ एनिवर्सरी होती है हेनरी ड्यूनंट की, जिन्होंने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को फाउंड किया था। ठीक है, और ये फर्स्ट पर्सन है जिन्हें अवार्ड किया गया था नोबेल पीस प्राइज से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 2023 में इसकी थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम अब जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करेंगे, क्योंकि देखिए रीज़न के तो करते ही रहते हैं। जनवरी आप हो सकता है भूल गए हो, तो रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी DRDO डे और ग्लोबल फैमिली डे। 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। 6 जनवरी वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। फिर 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी पराक्रम दिवस। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 24 जनवरी इंटरनेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी को ही नेशनल टूरिज्म डे होता है और वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को। और लास्ट में 30 जनवरी को शहीद दिवस या फिर मैट्रीज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, डॉकी लैंड पोर्ट वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो इसका आंसर होगा मेघालय। क्वेश्चन में ही आपको सारी चीज़ें पता चल गई हैं कि किस लिए किया जा रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए। नाम क्या है? डॉकी लैंड पोर्ट, और मेघालय में इसको। द फर्स्ट फार्मर पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर होगा ललितपुर। है कहाँ पर? बुंदेलखंड रीजन जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है। और यहीं पर ये स्टेट का पहला फार्मा पार्क इसको स्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, इतना ही याद रखने लायक चीज़ें हैं। यहाँ पर देख लेते हैं स्टेट के विलेजेस जो न्यूज़ में रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है किबूथू, जो कि एक बॉर्डर विलेज है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर लॉन्च किया गया है होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। फिर उसके बाद बारा बस्ती की बात करें तो ये नागालैंड का एक विलेज है और साथ ही ये सेकेंड लार्जेस्ट विलेज है एशिया का। इसने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन फॉर क्लीन एंड फेयर इलेक्शन। मोढेरा जो कि मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में एक विलेज है, इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज है ये। मोढेरा का सूर्य मंदिर भी आपने पढ़ा होगा, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते होंगे। फिर दिसपारा विलेज कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। ये बना है पहला मॉडिफाइड बायो विलेज इन इंडिया। कुंभलांगी ये बना है फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज इन द कंट्री। और कहाँ पर है ये? एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। जमतारा कहाँ पर है? झारखंड में। और ये बना है ओनली डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री वेयर ऑल ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज। बारगढ़ का गोविंदपुर डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और यहाँ का फर्स्ट एवर बर्ड विलेज ही बना है। यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है वेंकट रायपुर और नोलिया साही ऑफ उड़ीसा एज सुनामी रेडी विलेजेस। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ओपन? इसको ओपन किया गया है चंडीगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है अच्छे से। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है चंडीगढ़ में अंडर MOU बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड UT ऑफ चंडीगढ़।
और इस हेरिटेज सेंटर जो किया जा रहा है ओपन इंडियन एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की जाएगी मूरल्स और मेमोरेबिलिया के ज़रिए, जैसे कि 1965, 71, कारगिल वॉर, बालाकोट एयर स्ट्राइक, इन सभी को मेंशन किया जाएगा। यहाँ पर डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। तो इंडिया का इंडिजिनस LCA तेजस ये पहली बार UAE में गया है इस अपनी फर्स्ट एवर फॉरेन एयर एक्सरसाइज को में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडियन नेवी किलो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन जिसका नाम है INS सिंधु केसरी, इसे जकार्ता इंडोनेशिया में पहली बार भेजा गया है। फिर हमने देखा था इंडिया और सेशल्स के बीच एक पैक्ट साइन हुआ है ऑन इंफॉर्मेशन शेयरिंग इन मैरीटाइम सिक्योरिटी। बेल इन ऑनर ये प्लेस की गई है जो हमारे लेट CDS बिपिन रावत हैं उनके ऑनर में एक बेल प्लेस की गई है। कहाँ पर? नेपाल के श्री मुक्तिनाथ टेम्पल में। इंडियन नेवी का जो ट्रॉपिक्स 2023 है मैरीटाइम एक्सरसाइज है और इसको इंडियन ओशियन में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए एयर मार्शल AP सिंह, ये हमारे नए चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हु हैज़ अपॉइंटेड एज द डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर इन द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटर। इनका नाम है नीरा टंडन। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। यहाँ पर इंडियन अमेरिकन पर्सन है और बहुत सारे इंडियन अमेरिकन ऐसे हैं जो अमेरिका में ऊंची ऊंची पोस्ट पर अभी जा रहे हैं, तो इसीलिए याद रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग हैं इससे। ठीक है, और ये जो हैं नीरा टंडन पहली एशियन अमेरिकन बनी हैं टू लीड द वाइट हाउस एडवाइजरी काउंसिल। यहाँ पर US से रिलेटेड चीज़ें देखिए तो US जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है 2022-23 में। इंडियन ओरिजिन अमित क्षत्रिय, इनको अपॉइंट किया गया फर्स्ट हेड ऑफ नासाज न्यू मून टू मार्स प्रोग्राम। AC चरानिया ये न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं नासा के। फिर इसरो और नासा दोनों मिलकर निसार सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं, ये भी हमने देखा था। नासा ने लॉन्च किया है आर्टेमिस 1 रॉकेट ऑन अ मिशन टू द मून। पार्कर सोलर प्रोब की बात करें तो नासा का स्पेस प्रोब है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था विद द पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग द सन्स आउटर कोरोना। फिर सिप्री की रिपोर्ट भी हमने देखी थी 2018 से 22 का डेटा जिसमें बताया गया था और इसमें बताया गया कि US जो है ये लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है, सबसे ज़्यादा हथियारों का जो बेचने वाला है सबसे ज़्यादा US बेचता है। फिर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें तो US की रैंक फर्स्ट आई थी, फॉलोड बाय UK एंड फ्रांस, और इंडिया की रैंक थी इसमें 42nd। रिसेंटली हु वॉन द मैड्रिड ओपन टेनिस ट्रॉफी। ये ट्रॉफी जो है कार्लोस अल्काराज ने जीती है। आप यहाँ पिक्चर में भी इनको देख रहे हैं, कार्लोस अल्काराज मैड्रिड ओपन टेनिस ट्रॉफी। यहाँ पर ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2022 के मेंशन किए गए हैं, तो आप यहाँ पर इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए देख ही लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, मेंस में, विमेंस कैटेगरी में एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल जीते और चैंपियन रही विमेंस सिंगल्स में इगा स्वाइटेक। विंबलडन ओपन में नोवाक जोकोविच और एलेना रेबेकिना। US ओपन में कार्लोस अल्काराज और इगा स्वाइटेक। नेक्स्ट माई लाइफ एज अ कॉमरेड इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो ये जो है ऑटोबायोग्राफी है KK शैलजा की। KK शैलजा हैं कौन? तो ये जो हैं केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। और साथ ही इस बुक को देखें, को रिटन विद मजनू सारा रजन। फिर यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कुछ बुक्स और ऑथर्स। तो फेयरलेस गवर्नेंस जो है किरण बेदी की है, अम्बेडकर अ लाइफ शशि थरूर की, कॉर्बेट पेपर्स अक्षय शाह और स्टीफन एल्टर की, प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शोनॉय की, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की, ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी की, द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा, टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री, 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ये शेहान करुणातिलका की बुक है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 हेमंत बिश्वा शर्मा की है। और फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड C रंगराजन के द्वारा लिखी गई है। हु वन मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स। तो ये जो है जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आज वाले आप ज़्यादातर देखेंगे ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे हैं, तो होता है ऐसा कभी कभी। चल रही है अभी चैम्पियनशिप सारी, तो किसी न किसी ने कुछ ना कुछ जीता है, बस उन्होंने जीत कर आपके लिए याद करने के लिए काम बढ़ा दिया है। खैर देखते हैं, मैक्स वर्स्टैपेन ने सर्जियो पेरेस को हराकर मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है। फिर हम सेकंड देखें, सेकंड प्लेस पर रहे हैं फर्नांडो अलोंसो, सॉरी नॉट सेकंड, थर्ड प्लेस पर रहे हैं। फोर्थ पर रहे हैं जॉर्ज रसेल। इसी तरह से हैं, तो ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस याद क्या रखना है, मियामी ग्रैंड प्रिक्स जो है मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है।
अच्छा, एक चीज़ जो आपको यहाँ याद रखनी है, मैक्स वर्स्टैपेन जो है रेड बुल के ड्राइवर हैं और ये 2022-23 में जितने भी रेसेस हुई हैं, है ना, 5 रेसेस जो मेन हुई हैं उसमें रेड बुल के ड्राइवर्स ही जीते हैं, रेड बुल ही जीता है। ठीक है, मतलब मैक्स वर्स्टैपेन ही नहीं, लेकिन रेड बुल के जितने ड्राइवर्स हैं वही जीते हैं। बिंद्रायणी देवी वॉन विच मेडल इन एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, तो इन्होंने सिल्वर मेडल इसमें जीता है। 55 केजी कैटेगरी में ये जीता है और गोल्ड मेडल इसमें जीता है चाइना की चैन गुआन लिंग ने। साथ ही हम देखें 67 केजी कैटेगरी में इंडिया के वेट लिफ्टर जेरमी लारेनुंगा ने भी इसमें सिल्वर मेडल ही जीता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इलेक्शंस टू पंचायत्स इन द स्टेट आर रेगुलेटेड बाय whom? Who decides if an individual bill is a money bill or not? Which vitamin is responsible for blood clotting? और लास्ट है, वेयर इज़ लोमस ऋषि केव लोकेटेड? अब ये कल का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बी सेटअप? गुजरात, केरला, असम या फिर महाराष्ट्र? इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।